जय हिंद, जय भारत साथियों। नव वर्ष के इस अवसर पर आज हमें एक संकल्प लेने की जरूरत है और वो संकल्प है कर्ज मुक्त भारत का सपना पूरा करने का। जी हाँ साथियों, कर्ज एक ऐसी समस्या बन चुकी है, ऐसा गंभीर मुद्दा बन चुका है जिसमें हर तीसरे घर में कोई ना कोई कर्जदार है। हम लोग जुलाई 2022 से कर्ज मुक्त भारत अभियान पूरे देश में चला रहे हैं और अभी तक 13 लाख से ज्यादा लोग इस अभियान के साथ जुड़ चुके हैं। साथियों, हम लोग हर महीने जो लोग कर्जा माफी के लिए आवेदन करते हैं उनकी जानकारी भारत सरकार को दे रहे हैं और लगातार हमने ये जानकारी सरकार को दी है, लेकिन सरकार इस मुद्दे पर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। साथियों, सरकार इस समस्या को समस्या मानने के बजाय इस समस्या को ही खत्म कर देना चाहती है और सरकार इतना घबरा गई है इस मुद्दे को लेकर कि सरकार ने अब जो हम हर महीने लोगों के आवेदन भारत सरकार को दे रहे थे, सरकार ने वो आवेदन लेने से ही मना कर दिया। हम पूरी देश की लोकसभा में हर जिला में कर्जा मुक्ति के प्रमाण पत्र भी लोगों को दे रहे थे, जिससे लोगों को बैंक में समय मिल रहा था। जिन लोगों के कोर्ट केस लगे थे वहां उस केस के संदर्भ में उनको मदद मिल रही थी, लेकिन सरकार ने वो कर्जा मुक्ति के प्रमाण पत्र देने पर भी रोक लगा दी है। साथियों, ये समस्या हमारी या आपकी पैदा की हुई समस्या नहीं है। ये समस्या सरकार की गलत नीतियों की वजह से आई है, उसमें चाहे नोटबंदी हो, जीएसटी हो या लॉकडाउन। और इस समस्या का समाधान भी राजनीति में रहकर, सरकार में रहकर ही किया जा सकता है। अगर सत्ता में बैठे लोग समस्या का समाधान ना करें, लोगों की परेशानी पर, आम जनता की परेशानी पर बात ना करें, तो विपक्ष की जिम्मेवारी बनती है कि विपक्ष आम लोगों की, आम जनता की परेशानी को लेकर अपनी आवाज बुलंद करे, विपक्ष जनता की परेशानियों के साथ खड़ा हो। लेकिन अफसोस, विपक्ष भी इस मुद्दे को लेकर गंभीर नहीं है। हमने देश के सभी 543 सांसदों को, चाहे वो सत्ता पक्ष के हैं चाहे विपक्ष के हैं, सभी सांसदों को कर्ज मुक्त भारत अभियान की जानकारी दी है। सभी सांसदों को बताया है कि आपकी लोकसभा में लोग कर्जे के कारण इतना परेशान हैं कि लोग आत्महत्या कर रहे हैं। अभी तक सरकार की ही संस्था एनसीआरबी का डाटा है कि भारत की पूरे देश में 50,000 से ज्यादा लोग कर्जे के कारण पिछले 5 साल में आत्महत्या कर चुके, लेकिन ना तो सत्ता में बैठे लोग और ना ही विपक्ष के राजनेता इस मुद्दे पर अपनी राय रखने के लिए तैयार हैं। वर्तमान राजनेता नहीं चाहते हैं कि आम जनता का कर्जा माफ हो, आम जनता कर्जे के दलदल से बाहर निकले। तो फिर इस समस्या का समाधान करने के लिए आम जनता को ही आगे आना पड़ेगा। साथियों, समस्या आपकी है तो आपको ही समाधान करने के लिए आगे आना पड़ेगा। 2024 में जो आज ये नववर्ष शुरू हुआ है, इसी वर्ष अप्रैल मई के महीने में लोकसभा के चुनाव है और इन चुनावों में जनता को आगे आना पड़ेगा। ये जो चुनाव होने वाले हैं ये जनता वर्षी राजनेता होने वाले हैं। साथियों, आपको अखिल भारतीय परिवार पार्टी के रूप में एक विकल्प दे दिया गया है कि आप आइए, इस क्रांति के साथ जुड़िए और अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं संसद में जाकर करिए। यदि आपको भी लगता है कि हमारी मांग जायज है, हमारा मुद्दा सही है, जिस तरह सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों का लाखों करोड़ रुपया माफ करती है, उसी तरह सरकार आम जनता का भी कर्जा माफ करे, तो आइए आज ही अखिल भारतीय परिवार पार्टी में जुड़कर इस राजनीतिक क्रांति का हिस्सा बनिए, ताकि देश से इस गंभीर समस्या को पूरी तरह से खत्म किया जा सके, भारत को कर्ज मुक्त किया जा सके। जय हिंद, जय भारत।